पीढ़ियों का बलिदान था, 500 वर्षों से अधिक का संघर्ष था, तब जाकर रामलला अयोध्या में टाट से ठाट में आए। कुछ डकैत आए और रामलला के दान में चंपत लगाकर रफू चक्कर हो गए। एसआईटी गठित हुई तो बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में छोटी 8 मछलियों को फंसा दिया गया है, ऐसा कहना है विपक्ष का। हमारे साथ में आध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज हैं। महाराज जी से विस्तार से चर्चा करते हैं। दान में लगी चंपत को लेकर क्या कहना है। मोदी काल को सनातन का अमृत काल कहा जाता है। योगी जी का बुलडोजर गरज रहा है। महाराज जी, सबसे पहले चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। महाराज जी, आज जो मंदिर पर प्रश्न उठा रहे हैं चंदा चोरी को लेकर के, चढ़ावा चोरी को लेकर के, ये वही लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने कितना रुपया दान दिया है, उसमें कितना चढ़ावा चढ़ाया है राम मंदिर में। जो पार्टियां और जो नेता आज तक राम मंदिर के दर्शन करने तक नहीं गए हैं, वो लोग आज इसको मुद्दा बना रहे हैं, चढ़ावा चोरी को। चढ़ावा चोरी का मुद्दा हम सभी सनातनी हिंदू इसको जो है देख लेंगे। एसआईटी गठित कर दी है योगी जी ने और उसकी अंतरिम रिपोर्ट भी आ गई है और अभी भी जांच जारी है। 8 लोग अभी पकड़े गए हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। और जो लोग चंपत राय की बात करते हैं, चंपत राय जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और चंपत राय जी मुझे भी जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम उनके कक्ष में जाकर के उनसे मिलना भी हुआ था। और जो उसके कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो ऋषिकेश में रहते हैं, वो भी, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग में निकाल दिया और देश की सेवा में निकाल दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन का वृक्ष तो शीतल होता है, सभी को सुगंध देता है, लेकिन उसके चंदन के वृक्ष में सर्प लिपट जाते हैं और वो सर्प लिपटे होने के कारण वो भी बदनाम होता है। तो हो सकता है कुछ ऐसे सर्प रहे हों, नाग रहे हों, जो चंपत राय के आसपास रहे हों, जिसके छींटे चंपत राय के ऊपर आ रहे हों। वो सब देख लिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसी पार्टी का और ऐसे नेता का विरोध नहीं कर सकता हूं और किसी भी सनातनी हिंदू को नहीं करना चाहिए कि जिस योगी सरकार के कारण हमें राम मंदिर मिला, जिस मोदी सरकार के कारण हमें राम मंदिर मिला, आज उस चढ़ावे के लिए, अरे मुस्लिमों की मस्जिदों में कितना चढ़ावा आता है। कोई नेता कहता है कि इतना चढ़ावा आया, उसका हिसाब दीजिए। कौन चढ़ावा खा जाता है उनका, मुस्लिमों का? उनके दरगाह पर कितना चढ़ावा आता है, उनकी मस्जिदों में कितना डोनेशन आता है। आज हम मान लेंगे, अगर ये बात सत्य भी हो कि योगी चढ़ावा खा गए, चंपत राय खा गए, तो भी मैं चंपत राय को दोषी नहीं मानूंगा। किसी भी सनातनी हिंदू को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये वही विश्व हिंदू परिषद है जिसने केस लड़ा है राम मंदिर बनवाने का। ये वही योगी सरकार और मोदी सरकार है जिसने रास्ता साफ किया है अयोध्या में राम मंदिर बनने का। क्यों नहीं विपक्ष ने सन 47 में देश आजाद हुआ है, क्यों नहीं विपक्ष ने सन 47 से लेकर के सन 2014 से पहले तक अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया? क्यों नहीं कश्मीर से धारा 370 हटा दी? क्यों नहीं कॉरिडोर काशी में बनवा दिया? क्यों नहीं उज्जैन में बनवा दिया? आज जो लोग ये बात करते हैं, मैं उनका विरोध करता हूं और सनातनी हिंदुओं को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। महाराज जी, आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहे। लगातार विपक्ष एक सवालिया निशान उठा रहा है कि राम जी केवल शोपीस बनकर रह गए, जबकि हनुमानगढ़ी में आज भी तिलक लगाया जाता है। देखिए, राम जी शोपीस कैसे बन गए? वहां विधिवत पूजा अर्चना होती है राम जी की, उनका खोड़सोपचार पूजन होता है, पंचोपचार पूजन होता है। ये वही लोग कहते हैं जो कभी गए ही नहीं दर्शन करने, जो जानते ही नहीं कि सनातन धर्म में कैसे पूजा पद्धति है, क्या कैसे पूजा की जाती है। ये वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिनको जो सनातन विरोधी है। मैं साफ साफ ये कहूंगा, जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, जो एक खास समुदाय के, एक खास मजहब के जो तुष्टीकरण करने में लगे हैं, वही लोग ऐसी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल से सावधान करना चाहूंगा भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं को कि ये चंदा और चढ़ावा के चक्कर में, बहकावे में मत आना। अगर एक बार सरकार बदल गई, अगर योगी सरकार हट गई उत्तर प्रदेश से और केंद्र से मोदी सरकार हट गई, तो हो सकता है 50 वर्ष इंतजार करना पड़ जाए, जैसे अभी तक हम लोगों ने 60 साल से झेला है देश विरोधी नेताओं को, हिंदू विरोधी नेताओं को। तो ऐसा कुकृत्य मत
करना अपने जीते जी। हिंदुओं को ये चाहिए कि जिसने हमें राम मंदिर दिया है, जिसने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनने दिया, क्यों नहीं किसी नेता ने बनने दिया? सन 47 से अभी तक बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मानसिकता, न तो नीति अच्छी थी न नीयत अच्छी थी। इस भाजपा सरकार की नीति भी अच्छी है, नीयत भी अच्छी है, और जो उनके आसपास रहने वाले सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अथवा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि नौकरशाही को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। नौकरशाही इस समय सरकार को बदनाम करने में लगी है। अगर सरकार ने नौकरशाही पर नकेल नहीं कसी तो ये सरकार को बर्बाद कर देगी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी। इसलिए नौकरशाही पे ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, सनातन के चौथे स्तंभ हैं। गाय माता के लिए गाय बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन योगी जी उन्हें कन्नौज में सड़क पर सोने को मजबूर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शंकराचार्य और एक योगी को लेकर? नहीं, जब से योगी सरकार आई है तो योगी सरकार में गाय खतरे में है या योगी सरकार से पहले गाय खतरे में थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं विपक्ष से भी कि जगह जगह अवैध बूचड़ खाने चल रहे थे, अवैध रूप से गाय काटी जा रही थी। आज तो योगी सरकार जब से आई है तब से अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए गए हैं, गो हत्या पर कानून बना दिया गया है, और ये जो है गौ को राष्ट्र माता घोषित करना, योगी जी ने अभी एक बयान दिया है कि जो हमारी माँ है ही, जो राष्ट्र माता है ही, उसको घोषित करने की क्या आवश्यकता है? चलो अच्छी बात है, वो राष्ट्र माता है ही। वास्तव में हिंदी जो है वो राष्ट्र भाषा है, और गाय जो है हमारी राष्ट्र माता है, और श्रीमद् भगवत गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में गीता पर हाथ रखवा करके सौगंध खिलाई जाती है। इसलिए ये घोषित किए जाएं अथवा न किए जाएं, ये अपने आप में पूजनीय है और सर्वमान्य है, और सनातनी हिंदू गाय को माता मानता ही है। जब 100 करोड़ जिस देश में हिंदू गाय को माता मानता है तो गाय राष्ट्र माता हुई कि नहीं हुई है? बताइए। आप लोग राजनीति कर रहे हो, यहाँ पर राजनीति के चक्कर में नहीं आना है सनातनी हिंदुओं। मोदी और योगी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो देश हित में काम कर रहे हैं। इसलिए सनातनी हिंदुओं, अगर तुम एक रहोगे, नहीं तो फिर पश्चिम बंगाल में जैसे माँ बहनों को खींच खींच करके इज्जत लूटी गई, वैसे ही पूरे देश में होगा। इसलिए तुमको संगठित होना पड़ेगा। एक रहोगे तो नेक रहोगे और सेफ रहोगे। महाराज जी, आखिरी सवाल, आप चमत्कार को मानते हैं? चमत्कार अपनी जगह पर है। एक किस मामले को लेकर के आप पूछना चाहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ सनातन के नाम पर ढोंग किया जा रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को इसका परीक्षण करना चाहिए, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाकर के और उनसे कहना चाहिए कि हमारा पर्चा खोलो। अगर वो उनका पर्चा न खोल पाए तब मीडिया के सामने साक्ष्य सहित सबको बताओ कि देखिए ये ढोंग था इनका, इन्होंने मेरा पर्चा नहीं खोल पाया। ऐसे जो है बयानबाजी करने से क्या फायदा? फिर वो शंकराचार्य हैं, उनके विषय में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद पूजनीय होता है। उनको भी अपने पद के अनुसार वो संभवतः बयान दे रहे होंगे, देना भी चाहिए। बेटी चोटी को लेकर के क्या आह्वान करना चाहेंगे जागृति के लिए? देखिए, बेटी बचेगी तो ये सनातन हिंदू धर्म बचेगा, चोटी बचेगी तो हिंदू बचेगा। क्योंकि चोटी जो है ये शिखा और सूत्र, चोटी और जनेऊ, ये सनातन हिंदुओं की पहचान है। आजकल लोगों ने चोटी रखना बंद कर दिया है, आजकल पता ही नहीं चलता है। वहां लोग 5 वर्ष का 2 वर्ष का बालक भी जालीदार टोपी लगा करके नमाज पढ़ने जाता है। तुमको चोटी रखने में शर्म आती है? हिंदुओं, शर्म करो। अपने धर्म को छोड़ करके तुम धर्मांतरण कर रहे हो, दूसरे धर्म को अपना रहे हो। चोटी रखना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, जो भी हमारे सनातन हिंदुओं के, तिलक लगाना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए। और बेटियां, कोई सनातन हिंदुओं को समझाएगा कि बेटियों का सम्मान या सुरक्षा कैसे होती है? हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त और 2 वैसी। 2 नवरात्रियों में उनका पूजन किया जाता है, उनको देवी मान करके। तो इसलिए कोई सनातनी हिंदुओं को ये न समझाए, ज्ञान न दे कि हाँ, बेटियों को और नारियों की कैसे पूजा की जाती है। ये सनातन हिंदू सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते भी हैं। हमारे साथ में आध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज थे। इन्होंने साफ साफ कहा है
कि जालीदार टोपी से बचना है तो हमें चोटी की ताकत को बढ़ाना होगा। बेटियों को संदेश देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि सनातन ने सर्वश्रेष्ठ बेटियों को माना है, बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है। अब मुक्तेश्वरानंद पर हमलावर होते हुए कृष्णानंद जी महाराज ने साफ साफ अब मुक्तेश्वरानंद जी को चेतावनी दी है कि अगर आप चमत्कार नहीं मानते तो बागेश्वर जी पर अपना पर्चा निकलवा लीजिए। अगर आपका पर्चा नहीं आता है तो फिर आप साक्ष्य सहित बागेश्वर धाम को बदनाम कीजिए। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।